अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 कास्ट अकाउंटिंग का शुरू करेंगे। इस चैप्टर में आप लोग कास्ट के कंसेप्ट को समझोगे और उसके क्लासिफिकेशन को भी आप समझोगे कि असल में कास्ट होता क्या है। सही है। अच्छा, सबसे पहले जो हैं आप लोग पेज 41 पर आ जाए। सही, पेज 41 पर। अच्छा, आप लोगों ने कास्ट अकाउंटिंग की डिफिनीशन इस तरह की कि कास्ट अकाउंटिंग मेजर कास्ट इन अकॉर्डेंस विद प्लान्स एंड नीड ऑफ मैनेजमेंट। कास्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट। सही है। अच्छा, कह रहे हैं कि कास्ट का मेन मकसद यही है कि हम कास्ट अकाउंटिंग की वजह से मैनेजमेंट को जो फैक्टर नीड होते हैं उसके लिए हम बनाते हैं और फ्यूचर प्लान के लिए हम कास्ट अकाउंटिंग वो मेंटेन करते हैं। अच्छा, कास्ट अकाउंटिंग जो है ये आपके मैनेजमेंट को इनेबल करता है कि वो कुछ वैलिड डिसीजन ले। ये कास्ट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि आपका जो बिज़नेस यूनिट होता है उस पर जो आपकी प्रोडक्शन होती है या सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है कि आपका पर यूनिट कास्ट कितना है, लेबर आवर की कास्ट कितनी है, मटेरियल की कास्ट कितनी है। तो ये सारा हम कास्ट अकाउंटिंग में करते हैं और ये मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कास्ट कंसेप्ट पर आते हैं कि कास्ट कंसेप्ट आप लोगों को ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कास्ट और एक्सपेंस में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, कास्ट किसे कहते हैं? कास्ट इज पेमेंट टू एक्वायर समथिंग। सही है। समथिंग में गुड्स भी आ जाती है और सर्विसेज भी आ जाती है। अच्छा, कास्ट में ये है कि आप लोगों का इसमें एक्सपेंस भी आ जाता है, जिसको आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो, और इसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आ जाता है। इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम यानी कास्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एक्सपेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंस। सही है। अच्छा, एक्सपेंस और कास्ट में ये फ़र्क है कि एक्सपेंस कास्ट की एक किस्म है, लेकिन कास्ट में एक्सपेंस भी आ जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाती है। यानी कास्ट जो है वो कास्ट जो जल्दी एक्सपायर हो जाता है वो एक्सपेंस कहलाता है, और वो कास्ट जो एक्सपायर नहीं होता वो एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड एक्सपेंस। के एक्सपेंस जो है वो एक्सपायर हो जाता है और कास्ट जो है वो एक्सपायर होता भी है और उसके फ़ायदे लॉन्ग अरसे के लिए भी मिलते हैं। सही है। तो दैट इज़ डिफरेंट बिटवीन एक्सपेंस इन कास्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, आज जो है आप लोग जो है ये थ्योरी थोड़ा ख़ुद पढ़ ले तो इसमें आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आज क्लासिफिकेशन कि कास्ट की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। अच्छा, क्लासिफिकेशन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि या कास्ट को समझने के लिए मैंने इधर पर, ये आप लोग इधर से शुरू करोगे, लेकिन इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट सा बनाया है। ये चार्ट यहाँ पर मैंने सारे कास्ट की जो है क्लासिफिकेशन की है। अच्छा, आप लोग जब मैं यहाँ पर ये ग्राफ से पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो आप लोग इस पेज 43 पर आ जाए और बिल्कुल इसके एंड में ये आप लोग शुरू कर लें। और यहाँ पर ये पहली कैटेगरी है नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट। नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, तो ये मैंने इधर देखिए डायग्राम बनाया है, मैं इधर से आपको समझा देता हूँ। अच्छा, नंबर 1 क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अच्छा, नेचुरल क्लासिफिकेशन में जब हम कास्ट को डिवाइड करता है तो आप जहन में एक इमेज बना ले कारोबार का, कि आपके कारोबार के 2 यूनिट होते हैं। एक वो जो कारखाना होता है और एक वो जहाँ पर आपका ऑफिस होता है, मेन ऑफिस। तो जो कारखाना होता है उसमें जितने कास्ट होते हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कहते हैं, और जो आपका ऑफिस होता है मेन ऑफिस, तो उसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल कास्ट। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में 3 किस्म के खर्चे होते हैं: मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और फैक्ट्री और हेड कास्ट। मटेरियल कास्ट वो कास्ट होता है जो आपका खाम माल होता है जिससे आप अशिया बनाते हो,
तो उनका कास्ट मटेरियल कास्ट कहलाता है। फिर उस मटेरियल पर आप कुछ लेबर को अप्लाई करते हो, सही है, तो वो आपका डायरेक्ट लेबर कहलाता है, जिसके बगैर वो चीज़ नहीं बनती। तो वो क्या कहलाता है, वो लेबर कास्ट कहलाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में मैंने दो, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक जो मटेरियल कास्ट, एक लेबर कास्ट और एक FOH कास्ट, सही है। मटेरियल जो अशिया हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, लेबर जिसके वो मजदूर जिसके बगैर आपका अशिया नहीं बनती। अच्छा, FOH में फैक्ट्री के इन दोनों के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो आ जाते हैं, यानी इसमें इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गए, डिप्रिसिएशन कारखाने के, रेंट हुआ कारखाने का रेंट, जितने भी और सैलरी है वो सारे FOH में आ जाते हैं। कमर्शियल में फिर दो किस्म के एक्सपेंस आते हैं, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस, सही। और इसकी ये डिटेल इधर पर लिखी है। एडमिन एक्सपेंस जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो खर्चे इसमें आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों में भी क्या क्या आता है, इसमें डायरेक्शन आती है, इसमें कंट्रोलिंग आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो एग्जीक्यूटिव की सैलरीज होती है वो सारे इसमें आ जाते हैं। मार्केटिंग में जितनी भी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो वो सारे खर्चे इस मार्केटिंग में आते हैं, यानी जहाँ तक आपका डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रमोशन होता है या एडवर्टीजमेंट होता है, वो सारे मार्केटिंग में आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है कास्ट विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, इस लिहाज से आपके कास्ट दो किस्म के हैं, कैपिटल एक्सपेंस है और एक एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिसका फ़ायदा एक साल या एक साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंस का फ़ायदा आप लोगों को एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए मिलता है। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी मैंने इधर बनाई है डायग्रामेटिकली, अगर आप लोग इधर से देखना चाहते हो या उधर से देखना चाहते हो तो आप लोग जो है देख सकते हैं। अच्छा, तीसरी है बाय टेंडेंसी वेरी टू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के लिहाज से एक आपके फिक्स कास्ट होते हैं, एक आपका सेमी वेरिएबल होता है और एक आपका वेरिएबल कास्ट होता है, सही। अच्छा, फिक्स कास्ट वो है जो यानी प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता। सेमी वेरिएबल वो है, सॉरी पहले वेरिएबल पर आ जाए। वेरिएबल वो है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, जितनी आपकी प्रोडक्शन होगी उतना कास्ट आपका ज़्यादा होगा, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतना वेरिएबल कास्ट कम होगा। सेमी वेरिएबल में इन दोनों की कम्बिनेशन है। ये वो खर्चे होते हैं जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। फिक्स कास्ट मीन कि आपका बिल्डिंग का रेंट हुआ या कुछ सैलरीज हो गई जो फिक्स होती है। वेरिएबल कास्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, जितनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी ये वेरिएबल कास्ट बनेगी। सेमी वेरिएबल आपके वो खर्चे हैं जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स और कुछ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपकी यूटिलिटी के बिल में कुछ हिस्सा फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है, या फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉय ऐसे जिसको आप फिक्स सैलरी भी देते हो और साथ कमीशन भी देते हो। जब बाय रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इस लिहाज से आपका एक प्राइम कास्ट है, कन्वर्जन कास्ट है और फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। प्राइम कास्ट कम्बिनेशन होता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जब बनता है तो इससे प्राइम कास्ट बनता है। कन्वर्जन कास्ट, इसमें आप डायरेक्ट लेबर और FOH की कम्बिनेशन, डायरेक्ट लेबर और FOH जब मिलता है तो उसको कन्वर्जन कास्ट बोलते हैं। अच्छा, फैक्ट्री कास्ट में आप लोग का मटेरियल, लेबर और FOH तीन, इसकी कम्बिनेशन फैक्ट्री कास्ट कहलाती है। अच्छा, रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कास्ट है और दूसरा सर्विस कास्ट है। अच्छा, मेनुअल आपका जितना कास्ट होता है प्रोडक्शन पर, जिसका ताल्लुक जो है फिजिकल गुड से होता है, वो आपका प्रोडक्शन कास्ट कहलाता है। सर्विस कास्ट वो है जो रिलेटेड होता है स्किल से, सही है, या खिदमात से, तो वो आपका सर्विस कास्ट कहलाता है, सही है। अच्छा, फिर है जॉइंट कास्ट और कॉमन कास्ट। अच्छा, जॉइंट कास्ट वो है जहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हो और उस पर आपका कंबाइंड कास्ट आता हो। कॉमन कास्ट वो है जहाँ पर भी मतलब कंबाइंड कास्ट एक ही लाइन में प्रोडक्ट चल रहा हो लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर आपकी जो कास्ट है वो अलग हो जाती है। तो जिस पॉइंट से ये अलग होती है उसको हम सेपरेशन पॉइंट भी कहते हैं, और यहाँ से पहले जो है और यहाँ से पहले ये खास अलग अलग हो जाता है, इसको हम कॉमन कास्ट कहते हैं, सही है।
लेकिन ये एक प्रोसेस में चलता है, इसलिए इसको हम कॉमन कास्ट बोलते हैं। अच्छा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, प्लानिंग कास्ट वो है जो आप फ्यूचर के लिए करते हो, जिस तरह आपके बजट कास्ट होते हैं। कंट्रोलिंग कास्ट वो है जहाँ पर आप स्टैंडर्ड बनाते हो, स्टैंडर्ड, सही, जिसकी मदद से आप कास्ट को कंट्रोल करते हो। अच्छा, एनालिटिकल कास्ट में एक अपॉर्चुनिटी कास्ट होते हैं, एक रिलेवेंट कास्ट आता है, एक डिफरेंशियल कास्ट आ जाता है, और एक आउट ऑफ पॉकेट कास्ट आ जाता है। अपॉर्चुनिटी कास्ट वो होता है जिसको हम अल्टरनेटिव कास्ट कहते हैं, कि एक एक्टिविटी के लिए जब आप दूसरी एक्टिविटी की कुर्बानी देते हो तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। अच्छा, रिलेवेंट कास्ट वो होता है, वो कास्ट के वो कास्ट जो है, मतलब एक्टिविटी करोगे तो उस कास्ट को आप डेफिनेटली करोगे, ये वो उसके साथ क्लोज रिलेशन में होता है, वो कास्ट ज़रूर अकर होगा, सही। डिफरेंशियल कास्ट वो कास्ट होता है जो कि आपके प्रोडक्ट का होता है लेकिन दूसरे प्रोडक्ट का नहीं होता है, सही है। जो यानी ये पॉजिटिव सेंस में है कि जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है अलग कंपटीटर से, लेकिन यहाँ पर आपकी कास्ट ऐसी होती है कि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या स्किल के इस्तेमाल से वो कम होता है। आउट ऑफ पॉकेट का कास्ट वो कास्ट होता है जो आपका डूब जाता है, सही। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई और ये आज का लेक्चर होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।